दोस्तों जरा सोचिए, एक बेटा जिसने अपनी माँ को जन्म दिया, पाला पोसा, वही बेटा एक दिन अपनी माँ की ही कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर देता है। और हत्या के बाद न डर न पछतावा, बल्कि माँ के खून से सने शव के पास बैठकर गाना गाता रहता है। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, बेचैन रहूंगा, सुन के आवाज घर से बाहर निकल कुछ दूर से। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हमारी छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की असली घटना है, जिसने पूरे राज्य को दहला कर रख दिया है। इस खतरनाक घटना की शुरुआत होती है जशपुर के एक छोटे से गांव से। रात का समय था, लोग अपने अपने घरों में चैन से सो रहे थे, लेकिन एक घर के अंदर कुछ और ही चल रहा था। बेटा जो था वो अपनी माँ से लगातार झगड़ा कर रहा था, और वजह है कभी पैसों के लिए, कभी नशे की आदतों के लिए, और कभी अपने बर्ताव को लेकर के अपनी माँ के साथ लगातार झगड़ा होता ही रहता था। लेकिन उस रात बेटे का गुस्सा और माँ और बेटे के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेटे ने गुस्से में पास रखी कुल्हाड़ी उठा ली और अपनी माँ को काट डाला। कुछ सेकंड में ही उस लड़के ने अपनी माँ पर कुल्हाड़ी से कई बार कर दिए। चीख की आवाज आई, लेकिन फिर सब शांत हो गया। जब तक आस पड़ोस के लोग समझ पाते, तब तक माँ जमीन पर लहूलुहान पड़ी थी, उसकी मौत हो चुकी थी। गांव वाले भागकर घर पहुंचे तो उन्होंने जो दृश्य देखा वो किसी खौफनाक पिक्चर से कम नहीं है। और उस लड़के का हिम्मत देखिए, अपनी माँ की हत्या करने के बाद वो उसके शव के साथ बैठकर गाना गा रहा है। हत्या करने के बाद आम इंसान की तरह डर कर भागना तो दूर की बात है, इस बेटे ने शव के पास बैठकर गाना गाना शुरू कर दिया और आसपास जमा लोग सन्न रह गए उस बेटे को देख करके। गाँव वालों को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इंसान अपनी ही माँ की हत्या करने के बाद शव के पास बैठकर गाना गा रहा है, ऐसा बर्ताव कर रहा है। ऐसे खौफनाक सिचुएशन के बाद गांव वाले तो पहले डरे, लेकिन धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि एक बेटे ने अपनी मां को कई टुकड़ों में काट दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद उस आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस जब उस लड़के को गिरफ्तार कर रहा था तो उस लड़के के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था, अपनी मां को मारने के बाद भी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, साथ ही नशे की लत और पारिवारिक स्थिति और तनाव ने मिलकर इस खौफनाक मंजर को जन्म दिया। लेकिन चाहे जो भी हो, सवाल यही है कि आखिर एक बेटा माँ का कत्ल इतनी बेरहमी से कैसे कर सकता है। इस घटना के बारे में लोगों को तो ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इस घटना ने पूरे जशपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को हिलाकर रख दिया है। अब लोग कह रहे हैं कि अगर माँ ही सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि समाज को चेतावनी है कि पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, जशपुर का ये घटना हमें खुद का चेहरा दिखाता है कि परिवार के रिश्तों में बढ़ता तनाव, नशे की लत और मानसिक असंतुलन समाज के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्या जो हमारा सरकार है समय रहते ऐसे लोगों का मदद कर सकता है जो मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से तनावपूर्ण ग्रसित है, जो मर्डर करने को उतारू है? मुझे नहीं लगता कि सरकार इस टॉपिक पर बिल्कुल भी मदद कर पा रहा है, क्योंकि सरकार खुद दारू बेच रही है, लोगों को दारू पिला रही है और आपस में लड़वा रही है। कमेंट में अपना राय बताइए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, या फिर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि लोग जागरूक हो सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।